प्रदेश कांग्रेस का विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद खत्म हो गया है और गुरुवार को ये 1-to-1 संवाद खत्म हुआ है। इस दौरान कांग्रेस कमेटी वॉर रूम में बीकानेर और जयपुर संभाग के कांग्रेस विधायकों के साथ ये संवाद हुआ है। विधायकों से संवाद के बाद सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने सर्वे करवाया है जिसमें सरकार रिपीट हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं और साथ ही ये भी कहा है कि जैसे ही कर्नाटक के चुनाव खत्म होंगे बीजेपी धनबल के साथ आएगी। वहीं प्रभारी रंधावा ने कहा कि अभी तक निर्वाचित विधायकों से संवाद हुआ है, अब चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों से भी हम बातचीत करेंगे, हम एकजुट और संगठित होकर चुनाव में जाएंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि महंगाई राहत कैंप पे जनता को राहत देने के लिए सभी व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिलों में सरकार के विकास के कार्यों की योजनाओं को लेकर भी हम आगे जाएंगे। साहब कह रहे थे आपको कि योजना के ऐसी है जो देश में कहीं पे नवाचार होते हैं, और मैं देख रहा हूँ कई योजनाओं के बारे में वो पूरे देश के मीडिया के अंदर संपादक लिखे गए हैं। इस बात का मुझे गर्व है और यह चर्चा में रहा देता है। ओपीएस भी क्यों नहीं हो, चिरंजीवी योजना क्यों नहीं हो, पूरे देश में चर्चा होगी। हर योजना का अपना एक मर्म है अलग से, और मैं समझता हूँ कि उसको लेके आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस बात का प्रतीक है कि जो हमने योजना बनाई है वो सोच समझ के बनाई, और अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है। इस बात का मुझे संतोष है कि जो फीडबैक मिला उसमें लोगों ने कहा खाली घोषणा नहीं हुई है, हमारे क्षेत्र में लागू भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो है जो 4 साल की परफॉर्मेंस रही है और जो 5 साल चल रहा है उसमें अगर तमाम एमएलए संतुष्ट हो तो पब्लिक का फीडबैक नहीं। और मेरे को खुशी है एक बात की कि जो राजस्थान में जो योजना चल रही है मेरे ख्याल के हिंदुस्तान में उनमें से एक भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो संजीवी है, और मैं भी पूरे हिंदुस्तान में भी घूमता रहता हूँ, देखते हैं। और पंजाब राजस्थान में कहीं भी बैठते हैं, ट्रेन में चले जाओ, किसी ढाबे पर बैठ जाओ, किसी होटल में बैठ जाओ, एक ही बात है कि जो सरकार ने वो स्कीम की है गरीब और अमीर तो इलाज करवा सकता है, जो गरीबों के लिए किया गया वो बहुत बड़ी बात है। और 4-5 ऐसी स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट पब्लिक के लिए, लोगों के लिए है। लोगों की सरकार है, हमारी सरकार ने लोगों के साथ जो वादे किए हैं, मेरा ख्याल मैं इनका मैनिफेस्टो भी देख रहा था राजस्थान में जब इलेक्शन हुई 2018 में, तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि जो मैनिफेस्टो थी आपने ज़्यादा मांगे जो है वो पूरी कर दी है, जो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा वो भी आपने कर दिया कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में हमें वोट डालना ना पड़े। तो मैं पूरे जो कांग्रेस के हमारे एमएलए हैं और जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है, अब हमारा जो मंथन हुआ है वो जो इलेक्टेड है केंद्र की सरकार के खिलाफ है, गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ है। अगर आक्रोश है तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है और जो नोटबंदी, बेतरतीब जीएसटी और काले कानून किसानों के लिए 3 लगाए, उनको लेकर के है। क्योंकि 700 किसान शहीद हो गए और आज तक भी इन्होंने कोई किसी तरीके का काम नहीं किया। अगर आक्रोश है तो 25 एमपी आकर के भी एक फूटी कोड़ी नहीं लेकर के आए, तो मैं समझता हूं कि न पानी के बारे में उनको चिंता है, न बिजली के बारे में चिंता है, न कोई दूसरी केंद्र की योजनाओं का वो लाभ राजस्थान को नहीं दिला पाए। हम तो मांग करते थे कि पानी के लिए विशेष दर्जा दिया जाए इस राज्य को। आज मौका था जब केंद्र के मंत्री हमारे यहाँ राजस्थान के थे, वो दर्जा तो नहीं दे पाए, लेकिन ईआरसीपी जो बीजेपी के कार्यकाल में बनी हुई थी उसका भी वो लोग बाग उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पाए। तो सब लोग जो जितने भी आए हैं उन सब लोगों ने कहा है कि हम मिलकर के लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास में गांव में जाकर के लोगों में